Good morning, students. Welcome to online class. Students, avoid go to outside unnecessarily. Day by day, COVID-19 patient increases, so take care yourself. Let's start lesson number 8: winds, storms, and cyclones. In this chapter, we discuss about that importance of air pressure. How do high speed winds reduce air pressure? Importance of expansion of hot air. What are wind currents and how it is generated? What are thunderstorms and cyclones? So, destruction caused by cyclones, effective safety measures against cyclones. These are the topics which we discuss in this chapter. हम इस चैप्टर में बेसिक फीचर्स ऑफ विंड्स पढ़ेंगे, स्टॉर्म्स पढ़ेंगे और साइक्लोन्स के बारे में पढ़ेंगे और हम डिफरेंशिएट बिटवीन विंड एंड स्टॉर्म के बारे में देख रहे हैं. सो विंड का मतलब है मूवमेंट ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर. ओके, एटमॉस्फेयर के अंदर जो मूवमेंट हो रहा है एयर को, उसी को हम बोलते हैं विंड. बट स्टॉर्म का मतलब क्या है? वेरी स्ट्रॉन्ग विंड इज कॉल्ड स्टॉर्म. वही विंड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है तो उसी को हम बोलते हैं स्टॉर्म. ओके, जनरली किस में रहता है स्टॉर्म्स? रेन फॉर्म में हो सकता है या स्नो फॉर्म में हो सकता है फिर, और थंडरिंग के साथ. ओके, और लाइटनिंग भी फॉर्मेशन होता है फिर. ओके, सो द वेदर ऑफ ए रीजन इज क्लोजली रिलेटेड टू द विंड पैटर्न्स ऑफ दैट. और वेदर ऑफ ए रीजन, कोई भी रीजन का वेदर किसके ऊपर है? क्लोजली रिलेटेड टू द विंड पैटर्न्स. वहाँ पे विंड पैटर्न्स कैसा है उस रीजन के अंदर, तो उसके ऊपर डिपेंड होता है फिर. तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विंड है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विंड का डायरेक्शन और स्पीड. और डायरेक्शन को पता करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, उसको हम बोलते हैं विंड वेन. ओके, और विंड स्पीड को फाइंड आउट करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करते हैं, दैट इज़ एनेमोमीटर. सो ओके, सो उसमें एक एरो मार्क होता है और एक पीछे नॉर्मल रहता है. जिस डायरेक्शन में घूमेगा एरो मार्क को पता चल जाता है कि नॉर्थ साइड है, साउथ साइड है, इस तरह से, या ईस्ट साइड है, वेस्ट साइड है, इस तरह से डायरेक्शन बता देता है फिर विंड किस तरफ से डायरेक्शन से आ रहा है फिर. और एयर एग्जर्ट्स प्रेशर, एयर के अंदर प्रेशर होता है फिर. सो एटमॉस्फेयर का डेफिनेशन देखना, आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर नोन एज एटमॉस्फेयर. सो हमारे अर्थ के चारों ओर एक लेयर है, वो लेयर किससे बना हुआ है? एयर से बना हुआ है, उसी को हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर. एयर exerts pressure over the objects present on the earth due to its weight. This is pressure is known as atmospheric pressure. So air के अंदर प्रेशर्स है. सो हमारे ऊपर भी क्या प्रेशर है? एक प्रेशर है हमारे ऊपर भी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है. मतलब एयर के अंदर है, प्रेशर होता ही होता है फिर. ओके, एयर प्रेशर क्रिएट्स विंड. एयर प्रेशर हमेशा विंड को क्रिएट करता है. सो इसमें वेदर के बारे में भी बताता है फिर, एयर प्रेशर के कारण ही फिर. सो विंड सिस्टम ऑफ आवर अर्थ क्लियर एंड क्लाउड स्काइज रेन स्टॉर्म्स एक्सेट्रा आर कॉज्ड ड्यू टू द डिफरेंसेस इन द प्रेशर इन टू डिफरेंट रीजन्स. मतलब दो डिफरेंट रीजन्स के बीच में एयर प्रेशर डिफरेंट होने के कारण ही हमारा अर्थ के अंदर कभी क्लियर दिखाई देगा स्काई, कभी क्लाउडी दिखाई देगा, कभी रेन, कभी स्टॉर्म्स दिखाई देगा. ये याद रखना है. कब ऐसे सारे फॉर्मेशन होता है? प्रेशर डिफरेंस होता है दो रीजन के बीच में. ओके, एयर प्रेशर हमें हेल्प करता है वॉक करने के लिए, राइड ए बाइसिकल, साइकिल चलाने के लिए, रो ए बोट, बोट को पानी के अंदर चलाने के लिए, फ्लाई ए काइट, काइट को उड़ाने के लिए, पतंग को, इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड. जिस डायरेक्शन में विंड आ रहा है उसी डायरेक्शन में ही ये पतंग सारे उड़ते हैं फिर. Okay, when the wind comes from your back, this is because air pressure pushes the body forward. जैसे आपके पीछे की ओर एयर प्रेशर आएगा तो वो आपके बॉडी को पुश करेगा आगे की ओर. ओके, if the above actions are performed when the wind is blowing towards you, then it becomes very difficult to do these activities. अगर हमें ऐसे नहीं होगा एयर प्रेशर, तो हमें जो ऊपर वाला जो सारा दिया गया एक्टिविटी, जैसे बाइसिकल है, रो है, बोट है, ये सारा डिफिकल्ट हो जाएगा ये एक्टिविटी करने के लिए फिर. ओके,
एयर एग्जर्ट्स इन ऑल डायरेक्शन, सारे डायरेक्शन में एयर प्रेशर प्रेजेंट रहता है, फिर चाहे अप डाउन है, साइडवेज में भी इतना ही है। जैसे फ्लैग्स एंड लीव्स फ्लटर इन द विंड, जब झंडे रहने दो या लीव्स रहने दो, वो फ्लटरिंग होता रहता है विंड के कारण। बैलून्स एंड ट्यूब्स ऑफ बाइसिकल्स फिल्ड विथ एयर, बैलून रहने दो या बाइसिकल रहने दो, ये सारे किससे फिल हुआ रहता है? एयर से। सो एयर एक्सर्ट प्रेशर एंड कीप देम टाइट, उसको इसके अंदर होने से टाइट होता है बैलून या बाइसिकल। अगर एटमॉस्फेयर प्रेशर से भी ज़्यादा हो जाएगा तो उसके अंदर एयर ट्यूब के अंदर रहने दो या बैलून के अंदर, वो बर्स्ट हो जाएगा फिर। ओके। हाई स्पीड विंड्स आर अकम्पनाइड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर, जिसे हाई स्पीड विंड आता है तो उसमें एयर प्रेशर में क्या इफेक्ट पड़ता है? रिड्यूस हो जाता है, यानी कम हो जाता है। से एक एक्टिविटी देखो, आप भी कर सकते हैं एक्टिविटी। एक पेपर स्ट्रिप लेना है लंबा सा, उसमें आप एयर ब्लो धीरे से करेंगे तो वो डाउन साइड रहेगा। एयर प्रेशर ज़्यादा देंगे तो फिर हाई स्पीड विंड के कारण क्या हो जाएगा? स्पीड विंड देंगे तो आपको प्रेशर क्या हो जाएगा? वहाँ पे कम हो जाएगा। तो ये पेपर कैसे लिफ्ट्स अपवर्ड्स, ये पेपर ऊपर की ओर आएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एयर प्रेशर कम हो गया और हाई स्पीड विंड्स रहता है, इसीलिए। तो इस बेसिस के, इस प्रिंसिपल के ऊपर ही बर्ड्स फ्लाई करते हैं और एरोप्लेन एयरक्राफ्ट से ये जो मूविंग होता है एयर स्पेस के अंदर, और ये शिप है, सेल होता है ओशन सी में जो शिप चलता है वो भी इसी प्रिंसिपल के ऊपर ही वर्क करता है। जैसे हाई स्पीड में जा रहा है तो वहाँ पे एयर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा और इजीली मूव हो सकता है फिर। ओके। हाई स्पीड विंड्स क्या हो सकता है? ब्लो अवे रूफ्स, मतलब छत को उड़ा सकता है, क्योंकि छत अगर वीक है तो। सो अप्रूट ट्रीज, ट्रीज को अप्रूट कर सकता है, जड़ समेत बाहर निकाल सकता है प्लांट्स को, ट्रीज को। एंड कॉजेस ए लॉट ऑफ डैमेज ऑफ बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स को डैमेज कर सकता है, प्रॉपर्टीज को और लाइव्स, जो बहुत सारे जनजीवन अस्त व्यस्त हो कर देता है हाई स्पीड विंड्स। ओके, जो हम स्टॉर्म्स बोलते हैं। सो एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, सो ये भी एक्टिविटी आप बुक में देख सकते हो बैलून का। और एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, एयर हीट करने से एयर एक्सपेंड होता है। आपको एक्टिविटी दिए हैं उसको देखना, और भी हम पढ़ेंगे इसके बारे में जानकारी लेना। गैसेस सबसे ज़्यादा एक्सपेंड होता है कंपेरेबल सॉलिड और लिक्विड से। ओके, वार्मर एयर इज़ लाइटर देन कोल्ड एयर, वार्म एयर होता है ना वो बहुत ज़्यादा लाइट होता है, इसीलिए आप फॉर एग्जांपल कैंडल जलाएंगे तो उसका जो स्मोक है वो मूव्स अपवर्ड्स, वो ऊपर की तरफ जाएगा। और क्यों ऊपर की तरफ जा रहे हैं? क्योंकि वो वार्म एयर है जो वो लाइटर होता है, और कोल्ड एयर है वो हैवियर होता है कंपेरेबल, वो नीचे रहता है। से फॉर एग्जांपल आपको विंटर सीजन में देखना बहुत सारे फॉग है, ये सारा फॉर्मेशन होते दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वो कोल्ड एयर हमेशा हैवियर होने के कारण वो नीचे रहता है और हॉट एयर हमेशा ऊपर जाता है। इसीलिए चपाती भी आप बनाते हो तो फूल जाता है ना, तो वो क्यों? क्योंकि हॉट एयर मूव्स अपवर्ड्स बताता है जो फिर। ओके, अगर ज़्यादा हो जाएगा तो एयर इनसाइड है वो चपाती के अंदर, वो बर्स्ट हो जाता है फिर चपाती। ओके, वार्म एयर राइजर्स होता है अर्थ के सरफेस के ऊपर, इट क्रिएट एन एरिया ऑफ लो प्रेशर। जब वार्म एयर ऊपर चले जाता है वहाँ पे क्या क्रिएट होगा? लो प्रेशर होता है। फिर उसके चारों ओर सराउंडिंग रीजन्स क्या हो जाएगा? वो कोल्डर हो जाएगा। कोल्डर होने के कारण सो वहाँ पर क्या हो जाएगा? हाई प्रेशर क्रिएट करेगा। फिर याद रखना है, जब वार्म एयर ऊपर चले जाता है तो उस एरिया में लो प्रेशर क्रिएट करेगा, और सराउंडिंग्स में कोल्ड होने के कारण, कोल्ड एयर नीचे होने के कारण वहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। फिर टू मेंटेन ए बैलेंस इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में बैलेंस मेंटेनेंस करने के लिए एयर फ्रॉम मूव फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर एरियाज। सो हाई प्रेशर से एयर क्या होगा? लो प्रेशर की तरफ मूव होगा। दिस सेट्स अप कन्वेंशन इन एयर एंड इज द मेन कॉज ऑफ विंड। Therefore, a difference in the air pressure gives rise to wind. The more the difference is in pressure, the more severe the wind. मतलब इसमें बता रहे हैं कि लो हाई प्रेशर होने के कारण, लो प्रेशर होने के कारण सराउंडिंग्स अलग अलग में तो विंड फॉर्मेशन होता है,
सो अगर जितना ज़्यादा प्रेशर डिफरेंसेस ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा सीवियर विंड वहाँ वहाँ पर फॉर्मेशन होगा, यानी मूव होगा, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लो प्रेशर है एयर का, ज़्यादा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगा फिर। ओके, तो वेदर चेंजेस लाइक ए क्लाउडी एंड क्लियर स्काई। वेदर चेंजेस करता है कि क्लाउडी है या क्लियर स्काई, कैसी? हॉट एंड वेट वेदर ऑल्सो कॉज ड्यू टू द डिफरेंस इन द एटमॉस्फेयर प्रेशर। एटमॉस्फेयर प्रेशर में हॉट और वेट वेदर होने का रीज़न क्या है? डिफरेंस इन एटमॉस्फेयर प्रेशर में। एयर राइजिंग एयर क्या होता है, मतलब जो ऊपर जा रहा है जो एयर वहाँ पे क्रिएट करता है लो प्रेशर, और वो रिसीव करता है वाटर वेपर को, विच कंडेंसेस टू फॉर्म क्लाउड्स। ओके, क्लाउड्स फॉर्मेशन करता है। दिस रिजल्ट से क्लाउडी स्काई एंड वेट वेदर। ये रीज़न है कि क्लाउडी स्काई बनता है और वेदर को भी वेट कर देता है फिर। और जब एयर हैवी होता है वो सिंक्स डाउन, यानी ऊपर नहीं जाएगा, नीचे की ओर आएगा हैवी होने के कारण। वहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा फिर no condensation takes place during this period, and as a result we get a clear and sunny sky. No condensation means that process which convert that steam into a liquid. So वहाँ पर नहीं होता है ऐसे, तभी क्लियर स्काई होता है और सनी स्काई दिखाई देगा फिर। ओके, जनरेशन ऑफ विंड करेंट्स। विंड करेंट्स कब फॉर्मेशन होता है? अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ जनरेट विंड करेंट्स। अनइवन हीटिंग होता है, मतलब एक जगह ही एक जैसे ही टेम्परेचर नहीं होता है, कहीं जगह कोल्ड होता है, कहीं जगह टेम्परेचर ज़्यादा होता है, कहीं जगह मीडियम होता है। इसको हम बोलते हैं अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ जनरेट्स विंड करेंट्स। ये जनरेट करता है विंड करेंट्स। ओके, सो इक्वेटर में क्या होता है? ये देखो पोल्स दिखा है, इक्वेटर है, ये फिर साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है। तो इनमें क्या होता है? नॉर्थ पोल साउथ पोल वेरी कोल्ड होता है, और इक्वेटर है वो बहुत ही हॉट टेम्परेचर रहता है उसके अंदर, क्योंकि जो सनरेज आता है ना डायरेक्टली गिरता है जो इक्वेटर के ऊपर। सो जैसे मैं अभी बताया था, हॉट एयर होता है तो वो क्या रिसीव वो एयर अप चले जाता है, ऊपर चले जाता है, तो प्रेशर क्रिएट करता है लो। तो वहाँ ऊपर नॉर्थ पोल साउथ पोल में वहाँ पर क्या होता है? कोल्ड होता है, तो कोल्ड होने के कारण वहाँ पे कोल्ड एयर सिंक्स डाउनवर्ड्स, वो नीचे की ओर आता है। तो नीचे की ओर आने से तो डिफरेंस हो जाता है प्रेशर। सो विंड फॉर्मेशन ऐसे ही होता है, फिर विंड करेंट्स भी फॉर्मेशन होता है फिर। ओके, दिस इज अबाउट दैट फर्स्ट रीज़न कि विंड करेंट्स कैसे फॉर्मेशन होता है। ऐसे ही आप सी ब्रीज और लैंड ब्रीज भी आप देख चुके हो। Air is not exactly in the north-south direction, from north to south or from south to north. This is because rotation of the earth causes a change in the direction. ऐसा नहीं है कि नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन मूवमेंट हो रहा है एयर, और नॉर्थ टू साउथ भी हो सकता है, साउथ टू नॉर्थ भी हो सकता है, क्योंकि अर्थ रोटेट होता रहता है, और ये कॉज करता है, जो अर्थ रोटेट होने से कारण चेंज इन डायरेक्शन भी होता है फिर। ओके, सेकेंड पॉइंट रीजन हो सकता है अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। लैंड और वाटर अनइवन हीटिंग के कारण भी मूवमेंट होता है जो एयर। सो एग्जाम्पल देखना यहाँ पे दिया है, ड्यूरिंग समर है इक्वेटर की तरफ बहुत जल्दी हीट होता है, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्टली सनरेज गिरता है तो हीट हो जाता है लैंड। तो लैंड हीट होते ही एयर मूव्स अपवर्ड्स, तब क्रिएट लो प्रेशर हो जाता है। तब वाटर सी शोर की तरफ होता है, जो वो वाटर एयर मूवमेंट करेगा लैंड की तरफ। सो वो होता है जो वो सी ब्रीज। ओके, सो और लैंड ब्रीज होता है जो नाइट के टाइम में वार्म वाटर होता है, जो ऊपर चले जाए, वाटर वार्म होने के कारण एयर मूव्स अपवर्ड से लैंड जल्दी ठंडा हो जाता है, तो लैंड से और सी की तरफ जाता है एयर। सो उसको हम बोलते हैं लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज नाइट में होता है, सी ब्रीज डे में होता है, और यही मानसून को चेंजेस करता है जो फिर ओके मानसून विंड्स बोलते हैं। फिर मानसून ने ये अरेबिक लैंग्वेज से लिया गया है फिर ओके मौसम से। ओके, सो इन इंडिया द मानसून विंड्स फ्लो इन द साउथ वेस्ट। हमारे इंडिया में से साउथ वेस्ट से आता है डायरेक्शन, ड्यूरिंग समर है, समर के टाइम में। This is due to the uneven heating of land in the desert of Rajasthan and the water of Indian Ocean.
और राजस्थान में डेजर्ट है, उसमें अनइवन हीटिंग रहता है। और इंडियन ओशन में इनके बीच में जो प्रेशर्स हाई लो प्रेशर हाई प्रेशर क्रिएट होता है तभी फॉर्मेशन होता है। सो इन वाटर विंड्स फ्लो नॉर्थ वेस्ट कोल्डर लैंड्स, और नॉर्थ वेस्ट में कोल्डर लैंड्स होता है फिर। ओके, रेनफॉल नहीं